Move Your DNA Part 1। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक महंगे जिम में जाते हैं। वहाँ ट्रेडमिल्स हैं, वजन उठाने की मशीनें हैं, ग्रुप क्लासेस हैं। लेकिन फिर भी हफ्ते में 4 दिन जिम जाने के बाद भी आपका शरीर स्टिफनेस, थकान और कई छोटी मोटी बीमारियों से जूझ रहा है। अब इसके विपरीत सोचिए, एक साधारण ग्रामीण महिला जो दिन भर खेतों में काम करती है। वो पैदल चलती है, झुककर बोझ उठाती है, स्क्वाटिंग करके चूल्हे पर बैठती है और अपने बच्चों को गोद में उठाती है। हो सकता है उसने जिंदगी में कभी जिम का चेहरा भी ना देखा हो, लेकिन उसकी हड्डियां मजबूत हैं, शरीर लचीला है और बीमारियां न्यूनतम। यही है इस किताब मूव योर डीएनए का मूल संदेश। आपका शरीर जिम की कृत्रिम मशीनों के लिए नहीं बना है, बल्कि प्राकृतिक और विविधतापूर्ण हरकतों के लिए बना है। शरीर का डिजाइन और डीएनए का संदेश। लेखिका केटी बोमन बताती हैं कि हमारा डीएनए लाखों वर्षों की एवोल्यूशनरी यात्रा का परिणाम है। हमारा शरीर चलने, दौड़ने, पेड़ों पर चढ़ने, स्क्वाटिंग, झुकने, उठाने, खींचने और लटकने जैसी गतिविधियों के लिए डिजाइन हुआ है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने हमें कुर्सियों, स्क्रीन और गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। दिन भर बैठना, स्क्रीन पर झुककर रहना, पैदल चलने की जगह गाड़ी लेना और खाने के लिए झुकने की बजाय रेडीमेड पैकेट खोलना, इन सब ने हमें मूवमेंट मैल न्यूट्रिशन की स्थिति में डाल दिया है। जैसे पोषण की कमी से शरीर बीमार होता है, वैसे ही मूवमेंट की कमी से भी हमारा शरीर अंदर ही अंदर कमजोर होता चला जाता है। एक्सरसाइज बनाम मूवमेंट। केटी एक महत्वपूर्ण फर्क समझाती हैं। एक्सरसाइज वो है जो हम खास तौर पर फिट रहने के लिए करते हैं, जैसे जॉगिंग, जिम जाना, योगा क्लास। मूवमेंट वो है जो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से करता है, जैसे पैदल चलना, स्क्वाटिंग करना, किसी भारी चीज को उठाना, बच्चों को गोद में लेना। असली स्वास्थ्य सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि दिन भर के विविध मूवमेंट पैटर्न से आता है। उदाहरण, अगर आप रोज आधा घंटा जॉगिंग करते हैं लेकिन दिन के बाकी 10 से 12 घंटे कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो आपका शरीर मूवमेंट मैल नरिश्ड रहेगा। लेकिन अगर आप दिन भर छोटी छोटी नेचुरल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, स्क्वाटिंग करना, पैदल चलना, फर्श पर बैठना, तो आपका शरीर लगातार नरिशमेंट पाता रहेगा। आधुनिक जीवन की दुविधा। आज के लोग सोचते हैं कि मैं जिम जाता हूं इसलिए फिट हूं, लेकिन हकीकत यह है कि जिम की आर्टिफिशियल मूवमेंट्स डीएनए द्वारा डिजाइन किए गए पूरे मूवमेंट स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक छोटा हिस्सा कवर करती हैं। आपके शरीर को नेचुरल वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स चाहिए, ना कि रिपेटिटिव मशीन एक्सरसाइजेज। केटी बोमन कहती हैं, मूवमेंट इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर योर बॉडी। यानी जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन चाहिए, वैसे ही आपके शरीर को रोजाना अलग अलग तरह की हरकतें भी चाहिए। पार्ट 1 का निष्कर्ष। इस पहले हिस्से में हमने जाना कि हमारा शरीर प्राकृतिक गतिविधियों के लिए बना है। एक्सरसाइज और मूवमेंट में बड़ा फर्क है, और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें मूवमेंट मैल नरिश्ड बना दिया है। आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे कि कैसे ये कमी हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, दिमाग और यहाँ तक कि डीएनए को भी प्रभावित करती है। साथ ही जानेंगे कि कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें वापस नेचुरल मूवमेंट लाइफस्टाइल की ओर ले जा सकते हैं। पार्ट 2, मूवमेंट मैल न्यूट्रिशन, जब शरीर को हरकतों का पोषण नहीं मिलता। दोस्तों, जब हम मैल न्यूट्रिशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में खाने की कमी आती है, जैसे किसी को प्रोटीन, विटामिन या आयरन की कमी होना। लेकिन केटी बोमन एक और तरह की कमी का जिक्र करती हैं, मूवमेंट मैल न्यूट्रिशन। यानी शरीर को वे हरकतें नहीं मिल पा रही जिनके लिए वो एवोल्यूशनरी रूप से डिजाइन हुआ है। जैसे प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वैसे ही मूवमेंट की कमी से हड्डियां, जोड़, सर्कुलेशन, डाइजेशन और यहाँ तक कि हमारी कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं। हड्डियों और जोड़ों पर असर। हमारी हड्डियां और जोड़ मैकेनिकल स्ट्रेस यानी मैकेनिकल लोड के हिसाब से अडैप्ट होते हैं। जब आप रोज चलते, दौड़ते, स्क्वाटिंग करते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। जब आप ज्यादातर समय कुर्सी पर बैठे रहते हैं, हड्डियों का डेंसिटी कम होने लगता है। यही कारण है कि आधुनिक समाज में ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन और आर्थराइटिस जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। मांसपेशियों और कनेक्टिव टिश्यू पर असर। मांसपेशियां सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि मूवमेंट और स्टेबिलिटी के लिए बनी हैं। लेकिन जब वे उपयोग में नहीं आती तो मांसपेशियां श्रिंक होने लगती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज रिजिड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। परिणाम, पीठ दर्द, गर्दन का जकड़ना, सायाटिक नर्व पेन और बार बार होने वाली छोटी चोटें। सर्कुलेशन और सेल्स पर असर। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फैटिक सिस्टम मूवमेंट पर ही निर्भर करता है। जब हम चलते हैं तो मसल्स पंप की तरह काम करते हैं, जिससे खून का प्रवाह बेहतर होता है। जब हम बैठे रहते हैं तो सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। इसका असर सिर्फ हृदय पर ही नहीं, बल्कि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचने पर भी पड़ता है। केटी बोमन कहती हैं कि मूवमेंट इज लाइक फूड फॉर योर सेल्स। यानी जैसे कोशिकाएं पोषण से जीवित रहती हैं, वैसे ही वे हरकतों से सक्रिय रहती हैं। दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर। शरीर को मूव करने का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। हर मूवमेंट न्यूरल पाथवेज को स्टिमुलेट करता है।
कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और रिफ्लेक्सेस तभी शार्प रहते हैं जब हम डाइवर्स मूवमेंट्स करते हैं। लेकिन सेडेंट्री लाइफ दिमाग को भी डल बना देती है। शायद यही कारण है कि बच्चे जो हर वक्त दौड़ते भागते हैं, उनका दिमाग तेजी से सीखता है। वहीं बड़े लोग जो दिन भर बैठे रहते हैं, धीरे धीरे स्लगिश महसूस करने लगते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल इक्वल्स एक इनविजिबल प्रिजन। केटी बताती हैं कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें एक इनविजिबल प्रिजन में डाल दिया है। कुर्सियां हमारी मोबिलिटी को सीमित करती हैं। जूते हमारे पैरों की नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी छीन लेते हैं। एस्केलेटर्स और लिफ्ट हमें सीढ़ियों से दूर ले जाते हैं। सोफास हमें स्क्वाटिंग और फर्श पर बैठने जैसी मूवमेंट से काट देते हैं। यानी हमने कन्वीनियंस के चक्कर में अपने शरीर के लिए मूवमेंट डेप्रिवेशन पैदा कर दी है। एग्जाम्पल, जंगल बनाम ऑफिस। कल्पना कीजिए, एक हंटर गैदरर इंसान दिन में 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलता था, पेड़ों पर चढ़ता था, झुककर जड़ें निकालता था, आग जलाने के लिए स्क्वाटिंग करता था। और आज का इंसान सुबह कार से ऑफिस, दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम, शाम को कार से घर और फिर सोफे पर कोलैप्स। डीएनए वही है, शरीर वही है, लेकिन इनपुट पूरी तरह बदल गया है। जैसे आप किसी घोड़े को एक छोटे कमरे में कैद कर दें और सोचें कि वो स्वस्थ रहेगा, यह असंभव है। वैसे ही मानव शरीर भी मूवमेंट डेप्रिवेशन में बीमार हो जाता है। पार्ट 2 का निष्कर्ष। इस हिस्से में हमने देखा कि मूवमेंट माल न्यूट्रिशन, हड्डियों, मांसपेशियों और जॉइंट्स को कमजोर करता है, सर्कुलेशन और कोशिकाओं को प्रभावित करता है, दिमाग और नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी घटाता है और हमारी पूरी लाइफस्टाइल को एक इनविजिबल जेल में बदल देता है। आने वाले हिस्से पार्ट 3 में हम जानेंगे कि हमारा डीएनए कैसे इस सबका ब्लूप्रिंट लेकर आया है और क्यों नेचुरल मूवमेंट हमारे जेनेटिक हेल्थ कोड से जुड़ा हुआ है। पार्ट 3, डीएनए, हमारे शरीर की ब्लूप्रिंट किताब। दोस्तों सोचिए, अगर किसी इमारत का नक्शा ही गलत बना हो तो चाहे आप उसमें कितना भी सजावट कर लें, वो टिकाऊ नहीं होगी। हमारा शरीर भी डीएनए के नक्शे के हिसाब से बना है। डीएनए हमारे शरीर की हर कोशिका, हर हड्डी, हर जोड़ और हर मसल फाइबर का मास्टर डिजाइन है। इस डिजाइन में एक क्लियर मैसेज लिखा है, तुम्हें मूव करना है। इवोल्यूशनरी मूवमेंट, लाखों सालों की यात्रा। मानव जाति के डीएनए ने लाखों सालों में खुद को उस माहौल के अनुसार ढाला है जहां सर्वाइवल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। शिकार करना, दौड़ना, झुकना, निशाना लगाना, भोजन जुटाना, पेड़ पर चढ़ना, जड़ें खोदना, वजन उठाना, घर बनाना, लकड़ी उठाना, पत्थर ढोना, रक्षा करना, भागना, लड़ना, बचाव करना, यानी सर्वाइवल इक्वल्स मूवमेंट। डीएनए ने हमारे जॉइंट्स, मसल्स, लिगामेंट्स और बोन्स को इसी डिमांड के अनुसार शेप दिया। मॉडर्न लाइफस्टाइल वर्सेस जेनेटिक डिजाइन। आज दिक्कत यह है कि डीएनए अभी भी हंटर गैदरर जीवन शैली का डिजाइन लिए बैठा है, लेकिन हमारी जीवन शैली अर्बन सेडेंट्री हो चुकी है। डीएनए कहता है चलो और दौड़ो, लेकिन लाइफस्टाइल कहती है बैठो और गाड़ी में सफर करो। डीएनए कहता है स्क्वाट करो, लेकिन लाइफस्टाइल कहती है सोफे पर आराम करो। डीएनए कहता है चढ़ो और खींचो, लेकिन लाइफस्टाइल कहती है रिमोट उठाओ और बटन दबाओ। नतीजा ये कि हमारे शरीर और डीएनए के बीच एक बड़ा मिसमैच पैदा हो गया है। जेनेटिक एक्सपेक्टेशंस, आपके शरीर की जरूरतें। केटी बोमन समझाती हैं कि हमारे जीन्स लगातार एनवायरनमेंट से सिग्नल्स लेते हैं। अगर सिग्नल्स मिलते हैं कि शरीर हरकत कर रहा है, जीन्स एक्टिवेट होकर बॉडी को स्ट्रांग और अडेप्टिव बनाते हैं। अगर सिग्नल्स नहीं मिलते, जीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे शरीर कमजोर, रिजिड और बीमार हो जाता है। इसका मतलब है कि जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए मूवमेंट सिग्नल जरूरी हैं। उदाहरण, एस्ट्रोनॉट्स और ग्रेविटी। नासा के रिसर्च में पाया गया कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं और ग्रेविटी नहीं होती तो उनके शरीर से बोन्स और मसल्स की डेंसिटी तेजी से कम होने लगती है, क्योंकि शरीर को लोड बेयरिंग सिग्नल्स नहीं मिल रहे। यही हाल सेडेंट्री इंसानों का है। जब हम नेचुरल मूवमेंट्स नहीं करते तो डीएनए को प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिलते और शरीर अपने आप डिग्रेड होने लगता है। मूवमेंट इक्वल्स एपिजेनेटिक स्विच। साइंस कहती है कि हमारे डीएनए का बड़ा हिस्सा एपिजेनेटिक स्विचेस की तरह है, यानी जीन्स का ऑन ऑफ होना एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। मूवमेंट एक पावरफुल स्विच है। रेगुलर डाइवर्स मूवमेंट जीन्स को एक्टिवेट रखता है। सेडेंट्री लाइफ जीन्स को इनएक्टिव कर देता है। यानी आपका फ्यूचर हेल्थ सिर्फ डाइट या मेडिसिन पर नहीं, बल्कि डेली नेचुरल मूवमेंट्स पर भी डिपेंड करता है। नेचर एज द जिम। डीएनए ने हमारे शरीर को किसी जिम के लिए डिजाइन नहीं किया था। हमारा जिम था जंगल, नदियां, पहाड़, खेत। पत्थर उठाना इक्वल्स वेट ट्रेनिंग, पेड़ों पर चढ़ना इक्वल्स क्लाइंबिंग प्रैक्टिस, पैदल चलना इक्वल्स एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्क्वाटिंग और झुकना इक्वल्स मोबिलिटी ट्रेनिंग। मॉडर्न जिम्स मूवमेंट वैरायटी का सिर्फ छोटा हिस्सा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डीएनए को पूरा स्पेक्ट्रम चाहिए। पार्ट 3 का निष्कर्ष। इस हिस्से में हमने समझा कि डीएनए हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट है जो हमें मूव करने के लिए डिजाइन करता है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ने हमारे शरीर को नेचुरल एक्टिविटीज के लिए शेप किया।
मॉडर्न सेडेंटरी लाइफस्टाइल डीएनए के डिजाइन से कॉन्फ्लिक्ट में है। मूवमेंट जीन्स को एक्टिवेट करने वाला एपिजेनेटिक स्विच है। आने वाले हिस्से पार्ट 4 में हम जानेंगे कि अलाइनमेंट, पॉस्चर और बायोमैकेनिक्स का मूवमेंट और डीएनए हेल्थ पर कितना गहरा असर पड़ता है। पार्ट 4, अलाइनमेंट, शरीर की नींव। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपने एक शानदार इमारत बनाई है, लेकिन उसकी नींव टेढ़ी है। तो क्या होगा? धीरे धीरे पूरी इमारत दरकने लगेगी। बिल्कुल यही हाल हमारे शरीर का है। अगर हमारा अलाइनमेंट सही नहीं है तो चाहे हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, उसका असर सीमित रहेगा और कई बार तो चोटें भी हो सकती हैं। पॉस्चर क्यों जरूरी है? केटी बोमन बताती हैं कि पॉस्चर सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है, ये डीएनए लेवल तक सिग्नल भेजता है। सही पॉस्चर इक्वल्स हड्डियों और मांसपेशियों पर सही लोड। गलत पॉस्चर इक्वल्स असमान लोड, जिससे डिजेनरेशन शुरू। उदाहरण: फॉरवर्ड हेड पॉस्चर, लंबे समय तक मोबाइल देखने से गर्दन आगे झुकना, स्पाइनल डिस्क्स पर दबाव जिससे सर्विकल पेन। स्लाउच सिटिंग, फेफड़ों की कैपेसिटी कम होना, डाइजेशन पर असर। हाई हील्स पहनना, पैरों और घुटनों की बायोमैकेनिक्स बिगड़ना जिससे बैक पेन। बायोमैकेनिक्स, शरीर की मशीनरी। मानव शरीर एक जटिल मशीन है। हर मूवमेंट में कई जॉइंट्स, मसल्स और टिश्यूज कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब अलाइनमेंट खराब हो तो ये मशीन ओवरलोड हो जाती है। गलत गेट, चलने का तरीका, घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर। गलत स्क्वाटिंग, लोअर बैक पर स्ट्रेस। गलत उठाना, डिस्क इंजरीज। इसलिए केटी कहती हैं कि मूवमेंट इज नॉट इनफ, करेक्ट मूवमेंट इज एसेंशियल। Sedentary lifestyle or misalignment. हमारी मॉडर्न लाइफ अलाइनमेंट को सबसे ज्यादा बिगाड़ रही है। कुर्सी पर घंटों बैठना, हिप्स टाइट हो जाते हैं। फोन पर झुककर देखना, गर्दन परमानेंटली फॉरवर्ड झुक जाती है। गाड़ी चलाना, शोल्डर्स राउंडेड हो जाते हैं। सोफा पर लेटना, स्पाइन कर्व्ड हो जाती है। ये सब हमारे बायोमैकेनिक्स को धीरे धीरे डिफॉर्म कर देता है। Alignment or DNA signals. आपका डीएनए सिर्फ मूवमेंट पर ही नहीं बल्कि मूवमेंट की क्वालिटी पर भी रिएक्शन करता है। अगर लोड सही डायरेक्शन और सही मात्रा में है, डीएनए हेल्दी बोन और मसल बनाने के लिए सिग्नल्स एक्टिवेट करता है। अगर लोड गलत डायरेक्शन से बार बार पड़ता है, डीएनए डीजेनरेशन और इंजरी रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर करता है। यही कारण है कि अलाइनमेंट सही रखना मूवमेंट न्यूट्रिशन का उतना ही अहम हिस्सा है जितना खुद मूवमेंट। Practical insights by Katie Bowman. केटी कुछ छोटे लेकिन पावरफुल स्टेप्स बताती हैं अलाइनमेंट सुधारने के लिए। 1. न्यूट्रल पेल्विस में खड़े होना सीखें, हिप्स को टिल्ट न करें। 2. बेयरफुट चलने की आदत डालें, जूते हमारी नेचुरल फुट अलाइनमेंट बिगाड़ देते हैं। 3. सिटिंग ऑल्टरनेटिव्स अपनाएं, जैसे फ्लो सिटिंग या स्क्वाटिंग। 4. टेक्सटिंग पॉस्चर सुधारें, मोबाइल आंखों की लेवल पर रखें। 5. वॉकिंग मैकेनिक्स पर ध्यान दें, हील स्ट्राइक और पुश ऑफ नेचुरल रखें। उदाहरण: टावर और स्पाइन। सोचिए, अगर एक टावर सीधा खड़ा है तो वो हवा और तूफान सह सकता है, लेकिन वही टावर अगर थोड़ा भी झुका हुआ है तो उसके गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्पाइन भी ऐसा ही है। सही अलाइनमेंट में स्पाइन शॉक अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन गलत पॉस्चर उसे कमजोर बना देता है। पार्ट 4 का निष्कर्ष। इस हिस्से में हमने जाना कि अलाइनमेंट शरीर की नींव है। पॉस्चर और बायोमैकेनिक्स मूवमेंट की क्वालिटी तय करते हैं। गलत पॉस्चर डीएनए सिग्नल्स को नेगेटिव तरीके से प्रभावित करता है। सही अलाइनमेंट के लिए छोटे छोटे लाइफस्टाइल बदलाव जरूरी हैं। आने वाले हिस्से पार्ट 5 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि नेचुरल लाइफस्टाइल मूवमेंट्स जैसे स्क्वाटिंग, वॉकिंग, हैंगिंग और फ्लो सिटिंग हमारे डीएनए हेल्थ कोड को कैसे एक्टिवेट करते हैं। Part 5. नेचुरल मूवमेंट्स, शरीर का असली पोषण। दोस्तों, जैसे भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वैसे ही मूवमेंट हमारे शरीर को नरिशमेंट देता है। केटी बोमन कहती हैं कि हर इंसान को सिर्फ जिम एक्सरसाइजेज नहीं चाहिए, बल्कि डीएनए द्वारा डिजाइन किए गए नेचुरल मूवमेंट पैटर्न्स चाहिए। Squatting, walking/hiking, hanging/pulling, floor sitting, crawling/rolling. ये मूवमेंट सिर्फ मांसपेशियां मजबूत नहीं करती, बल्कि जॉइंट्स, लिगामेंट्स, बोन्स, फैशिया और नर्वस सिस्टम तक स्वस्थ रखती हैं। स्क्वाटिंग, जीवन का प्राकृतिक स्क्वाट।
स्क्वाट यानी पूरी तरह से घुटनों के बल नीचे बैठना मानव शरीर का सबसे नेचुरल पोजीशन है। Benefits. हिप्स और पेल्विस का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, लोअर बैक प्रेशर कम करता है, डाइजेशन और एलिमिनेशन को आसान बनाता है, नीज और एंकल्स के लिगामेंट्स को स्ट्रेंथन करता है। आजकल हम चेयर्स और टॉयलेट्स की वजह से फ्लोर स्क्वाट की आदत खो चुके हैं। केटी कहती है, फ्लोर स्क्वाटिंग को अपने दिनचर्या में शामिल करना डीएनए को प्रॉपर मूवमेंट सिग्नल्स भेजने का सबसे आसान तरीका है। वॉकिंग, जेनरिक सुपरफूड फॉर बॉडी। वॉकिंग सिर्फ पैरों की मूवमेंट नहीं है, ये सर्कुलेशन, लिम्फैटिक फ्लो, बोन डेंसिटी और ब्रेन हेल्थ के लिए भी जरूरी है। हर कदम डीएनए को सिग्नल देता है कि बॉडी एक्टिव है, लाइफ एक्टिव है। पेवमेंट वॉकिंग, ट्रेल वॉकिंग, बेयरफुट वॉकिंग अलग अलग मसल्स और फैशिया को एक्टिवेट करता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम शॉर्ट डिस्टेंसेस भी गाड़ी या लिफ्ट से कवर करते हैं, मूवमेंट मैलन्यूट्रिशन बढ़ता है। केटी कहती हैं, वॉक लाइक योर डीएनए वांट्स यू टू, यानी प्राकृतिक तरीके से डाइवर्स टेरेन पर चलना सबसे अच्छा है। हैंगिंग एंड पुलिंग, शरीर को ग्रेविटी का मैसेज। हैंगिंग, पुल-अप्स, ट्री क्लाइंबिंग जैसी मूवमेंट्स हमारे अपर बॉडी और स्पाइन को नेचुरल स्ट्रेच देती हैं। Benefits. शोल्डर मोबिलिटी बढ़ाता है, स्पाइन डीकम्प्रेस करता है, ग्रिप स्ट्रेंथ और अपर बॉडी मसल्स को एक्टिवेट करता है। मॉडर्न लाइफ में हम लंबा बैठकर स्क्रीन्स देखते हैं और हमारे शोल्डर्स और स्पाइन पैसिव हो जाते हैं। नेचुरल हैंगिंग मूवमेंट्स डीएनए को सिग्नल भेजते हैं कि बॉडी स्टिल एक्टिव और हेल्दी है। Floor sitting. Flexibility और core strength. फ्लोर सिटिंग, क्रॉस लेग या नीलिंग पोजीशंस में बैठना भी बहुत जरूरी है। Benefits. हिप्स और पेल्विस की मोबिलिटी बढ़ाता है, कोर मसल्स को एंगेज करता है, पोस्चर और अलाइनमेंट सुधारता है। मॉडर्न चेयर्स ने हमें फ्लोर सिटिंग से दूर कर दिया है, लेकिन केटी कहती हैं कि फ्लोर सिटिंग हमारे बॉडी डिजाइन का हिस्सा है। Crawling and rolling. Forgotten movements. क्रॉलिंग, रोलिंग और प्लेफुल मूवमेंट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। अडल्ट्स में भी ये मूवमेंट्स जॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन और कोर स्ट्रेंथ के लिए जरूरी हैं। लिगामेंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज को डाइवर्स लोड देते हैं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस सिग्नल्स भेजते हैं। केटी का कहना है कि मॉडर्न अडल्ट्स को भी डेली लाइफ में थोड़ी प्लेफुल क्रॉलिंग या रोलिंग इंक्लूड करनी चाहिए। Practical lifestyle tips. केटी बोमन कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देती हैं। 1. एवरीडे वॉकिंग, लिफ्ट, एस्केलेटर और कार की जगह पैदल चलें। 2. स्क्वाट ब्रेक्स, लंबे समय तक बैठने के बाद फ्लोर स्क्वाट करें। 3. हैंगिंग, डो फ्रेम, मंकी बार्स या पुल अप बार्स का यूज करें। 4. फ्लोर सिटिंग, खाने, पढ़ाई या काम करते समय फ्लोर पर बैठें। 5. प्ले मूवमेंट्स ऑफ क्रॉलिंग, रोलिंग, स्ट्रेचिंग को प्लेफुल तरीके से करें। इन छोटे लेकिन लगातार मूवमेंट से शरीर डीएनए को नेचुरल सिग्नल्स भेजता है और मूवमेंट मैलन्यूट्रिशन दूर होता है। पार्ट 5 का निष्कर्ष। इस हिस्से में हमने जाना कि स्क्वाटिंग, वॉकिंग, हैंगिंग, फ्लोर सिटिंग और क्रॉलिंग हमारे डीएनए हेल्थ कोड के लिए नेचुरल न्यूट्रिशन है। ये मूवमेंट सिर्फ मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि जॉइंट्स, लिगामेंट्स, बोन्स और नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रांग और अडैप्टिव बनाते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में इन्हें शामिल करना हमारी हेल्थ, लॉन्जेविटी और वाइटैलिटी के लिए बेहद जरूरी है। Part 6. Final. पुनरावलोकन, शरीर और डीएनए का संदेश। दोस्तों, अब तक हमने जाना 1. हमारा शरीर डीएनए द्वारा डिजाइन किया गया है जो नेचुरल मूवमेंट्स के लिए तैयार है। 2. मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें मूवमेंट मैलन्यूट्रिशन में डाल दिया है जिससे हड्डियां, मांसपेशियां, जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेशन प्रभावित होते हैं। 3. सिर्फ जिम एक्सरसाइजेस पर्याप्त नहीं है, डीएनए को डाइवर्स, नेचुरल फंक्शनल मूवमेंट्स चाहिए। 4. अलाइनमेंट, पोस्चर और बायोमैकेनिक्स मूवमेंट न्यूट्रिशन की क्वालिटी तय करते हैं। 5. नेचुरल मूवमेंट्स, स्क्वाटिंग, वॉकिंग, हैंगिंग, फ्लोर सिटिंग, क्रॉलिंग, डीएनए हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी और लॉन्जेविटी के लिए एसेंशियल हैं। अब सवाल ये है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? Practical steps to restore your health. मूवमेंट वैरायटी अपनाएं, रोजाना अलग अलग मूवमेंट्स करें। शॉर्ट वॉक्स, स्ट्रेचिंग, स्क्वाटिंग, फ्लोर सिटिंग, लाइट क्रॉलिंग, ये सब मिलकर शरीर को कंप्लीट मूवमेंट न्यूट्रिशन देते हैं। सिटिंग और स्टैंडिंग हैबिट सुधारें, लंबे समय तक कुर्सी पर मत बैठें। स्टैंडिंग डेस्क्स, फ्लोर सिटिंग और स्क्वाटिंग ब्रेक्स अपनाएं। जब भी संभव हो नेचुरल पोस्चर में बैठें और स्पाइन न्यूट्रल रखें। Barefoot movement. जूते अक्सर फुट मैकेनिक्स और प्रोप्रियोसेप्शन को लिमिट कर देते हैं। घर में या सेफ सर्फेसिस पर बेयरफुट वॉकिंग और फ्लोर एक्सरसाइजेस करें। Hanging and pulling. डो फ्रेम्स, मंकी बार्स, ट्री ब्रांचेस का इस्तेमाल करें। यह स्पाइन, शोल्डर्स और अपर बॉडी मसल्स के लिए नेचुरल स्ट्रेच और लोड प्रोवाइड करता है। Play and mobility. क्रॉलिंग, रोलिंग और प्लेफुल मूवमेंट्स बच्चों के लिए नहीं, अडल्ट्स के लिए भी जरूरी हैं। ये जॉइंट्स, लिगामेंट्स और नर्वस सिस्टम को फ्लेक्सिबल और एक्टिव रखते हैं। Integrate into daily life. Elevator की जगह stairs. कार की जगह पैदल या bicycle. Floor sitting during meals. Light household chores as movement opportunities. छोटे छोटे लगातार बदलाव ही शरीर में लास्टिंग इफेक्ट लाते हैं।
DNA Health का ultimate message. केटी बोमन कहती हैं, Your DNA is waiting for you to move naturally. Give it the signals it needs, and your body will respond. यानी डीएनए हमारी नेचुरल मूवमेंट्स का जवाब देता है। अगर हम उसे सही सिग्नल्स देंगे तो बॉडी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और सेल्यूलर हेल्थ रीगेन कर सकती है। अगर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल जारी रखते हैं तो डीजेनरेशन और क्रॉनिक डिजीजेस तेजी से बढ़ेंगे। Long-term benefits of natural movement. हिप्स, स्पाइन, शोल्डर्स और जॉइंट्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। मसल स्ट्रेंथ और कोर स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शन ऑप्टिमाइज होता है। क्रॉनिक पेन और इंजरीज का रिस्क घटता है। लॉन्जेविटी और ओवरऑल वाइटैलिटी में सुधार आता है। Final thoughts. How to think about movement. मूवमेंट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, जीवन का न्यूट्रिशन है। डेली लाइफ में हर एक्ट, उठना, बैठना, उठाना, चलना, डीएनए को नरिश करने का मौका है। स्मॉल, कंसिस्टेंट, डाइवर्स मूवमेंट्स आपके पूरे बॉडी सिस्टम को सस्टेन करते हैं। केटी बोमन का मुख्य संदेश यही है कि Health is not a goal. It's a result of how you move every day. ओथ्रु दोस्तों, अब वक्त है कि हम अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस पर ध्यान दें। एलिवेटर, सोफा और सेडेंटरी हैबिट्स को रीथिंक करें। फ्लोर सिटिंग, स्क्वाटिंग, वॉकिंग और प्लेफुल मूवमेंट्स को अडॉप्ट करें। अपने डीएनए और शरीर को नेचुरल मूवमेंट्स का सिग्नल दें। याद रखें, आपका शरीर वही करेगा जो आप उसे हर दिन करने देंगे। आज ही एक स्मॉल चेंज शुरू करें, क्योंकि छोटी छोटी हरकतें ही लंबे समय में जीवन बदल देती हैं। पार्ट 6 का निष्कर्ष मूव योर डीएनए सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक ब्लूप्रिंट है। नेचुरल मूवमेंट्स को अपनाएं, डीएनए को एक्टिवेट करें और अपने शरीर को उसकी ओरिजिनल हेल्दी डिजाइन के अनुसार रिस्टोर करें। आपका शरीर हमेशा एक्टिव और अडैप्टिव रह सकता है, बस इसे सही सिग्नल्स की जरूरत है।